पूछना चाहेंगे, पहले तो ये हमारे व्यूवर्स को ये बताइए यूएन हैबिटेट क्या है, क्या करती है, किस एरियाज को ये जी जो है ना ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपकी यूएन हैबिटेट ग्रीन बिल्कुल डॉक्टर बिल्डिंग क्या साहब। है, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। जावेद अली खान साहब के साथ एक नशिस्त हुई थी हमारी एंड दैट वाज रिगार्डिंग जब उसकी सर्विस के दौरान एज अ डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पे बात की उन्होंने, नेशनल इश्यूज पे बात की। लेकिन बाज़ लोग रिटायरमेंट के साथ जो है ना घर बैठ जाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो एक दूसरी इनिंग्स खेलते हैं। जावेद अली खान साहब घर नहीं बैठे, 2013 के बाद आज भी माशाल्लाह आपके सामने हैं। वो यूएन हैबिटेट के एक इदारे को यहाँ पे पाकिस्तान में उसके प्रोग्राम को हेड करते हैं यूएन हैबिटेट के नाम से। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, पहले तो ये हमारे व्यूवर्स को ये बताइए यूएन हैबिटेट क्या है, क्या करती है, किस एरियाज को ये जी जो है ना तो डॉक्टर साहब, ये यूएन हैबिटेट जो है ना जी वो हाउसिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी इन जहां जहां इंसान बसते हैं, मसलन जैसे कि इकोसिस्टम है जी तो इंसान भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। ठीक है और हैबिटेट हर जानदार चीजों का एक अपना अपना हैबिटेट है। जी तो इंसानों का जो हैबिटेट है, जी या तो वो शहर में रहता है या तो वो गांव में रहता ठीक है, है या उनकी कस्बे होते हैं और ऐसे आबादी होती है। जी तो ये हमारा काम उनकी बहबूद के लिए या उनको सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए कि वो आबादियां सेफ भी हों, सस्टेनेबल भी हों, रिजिलियंट भी हों। तो इस मैंडेट का, यूएन का जो मैंडेट है, जी तो इसको लेकर हमारा सारा काम उस पर फोकस सर करता है। क्या है जो सस्टेनेबल सिटीज और स्मार्ट सिटीज, क्या जी, कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं सिटीज को इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सर लेकिन वो अगर इंजन जो है, जैसे गाड़ी का इंजन खराब हो जाए जी तो वो आपको मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकती है गाड़ी, ठीक है या गाड़ी चलती नहीं है। ठीक तो इसी तरह शहर जो कि काफी पोटेंशियल है उसकी ग्रोथ का और कंट्रीब्यूट करने का, क्योंकि गांव में जब लोगों को जॉब नहीं मिलती है, जी शहर आते हैं, जी तो शहर अगर खुद ही किसी मर्ज का शिकार हो तो उसको आप वो इतना फायदा नहीं दे सकता, और दूसरे ये कि वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है जी और उसके मसाइल बढ़ जाते हैं। जी तो यहाँ पर हमारा जो काम है उसको एक तो पहले डायग्नोज करना कि मसला क्या है अच्छा और उसकी रूट कॉज क्या है, ठीक और वो जो है ना फिर उसके बाद उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि वो सेफ भी हो, मतलब क्या रिजिलियंट आप भी हो। किसी किसी शहर का पहले डायग्नोस करते हैं कि इसकी इश्यूज क्या है, इश्यूज क्या है जी। फिर इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा हाँ, सकता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं। अच्छा फिर स्मार्ट सिटीज एक आप ये समझ लें जी कि उसका एक जदीद नमूना है। ठीक है जदीद नमूना ये है कि वहां पर वो ज्यादातर इसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अच्छा इसके अंदर आप मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करके उसकी मैनेजमेंट को, उसकी सिस्टम को बहुत ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो हम लोगों ने इस्लामाबाद को जो है ना जी एक मॉडल पाकिस्तान का स्मार्ट सिटी के तौर पर लेकिन सर ये है कि इस्लामाबाद तो ऑलरेडी मतलब एक प्लानिंग के तहत बनाता है, जो जी हमारे पुराने शहर इस्लामाबाद के पड़ोस में जो पिंडी है जी 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 या इस जी तरह आ गया, और किसी भी शहर का जी नाम ले जी लिया पंजाब में, केपी जी में, जी सिंध में, उनके लिए सर आपका जो हमारा जैसे कि अभी जीरो वेस्ट हमने पिंडी और इस्लामाबाद का जी एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है जीरो वेस्ट सिटी होगा वो। अच्छा तो इसी तरह से कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जी हमने जीरो कार्बन का रोड मैप बनाया और ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइंस जरा बनाई बताए है। ना सर, एक जीरो कार्बन क्या है, हमारे जरा व्यूअर्स को जीरो बताए। कार्बन डॉक्टर साहब ये है कि जो
चीजों को पैदा करने में या जो चीजों में ज्यादा एनर्जी सर्फ होती है जी वो एनर्जी को आपने रिड्यूस कर के जीरो तक लाना है, अच्छा ताकि अगर आप मसलन जैसे ब्रिक क्लिन है, ठीक है तो ब्रिक क्लिन में जब आप ईंट जलाते हैं तो ईंट को पकाने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होती है, ठीक फिर उसके बाद में उससे ईंट जब बनती है तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी हो जाती है, हाँ क्योंकि वो स्टोर्ड एनर्जी जो है उसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए तो ये तरीका हो सकता है कि फिर आप उसको जलाए बगैर अगर कंप्रेस्ड मड ब्रिक, एक और चीज ऑल्टरनेट है अच्छा कि कंप्रेस्ड मड ब्रिक अगर आप यूज करते हैं तो आप वो एनर्जी बचा लेते हैं। अच्छा इसी तरह जीरो कार्बन में ये है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल, अब इलेक्ट्रिक कार जिस तरह आई है जी कि आप पेट्रोल के बजाय अगर आप सोलर एनर्जी से या इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपका फ्यूल का जो ऑफसेट हो गया, जो उससे आप अगर खर्च करते और उससे जो जीएचजी एमिशन होती, जी तो इसी तरह से आपने सारी जगहों पर जहां पर के फॉसिल फ्यूल या बाकी एनर्जी जो है वो सर्फ होती है उसको आप निकालते जाते हैं या माइनस करते जाते हैं। मसलन प्लांटेशन, अगर हम इस्लामाबाद को जीरो कार्बन सिटी बनाने की तरफ अगर मूव करते हैं जी तो जितना हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उतना ऑफसेट भी कर दें ठीक तो नेट रिजल्ट जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाता है मसलन प्लांट जो है, पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो आपका उस मतलब ये कि या तो हम अल्टरनेट लाए कि वो जी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही ना हो, जी जिस तरह आपने हाँ इलेक्ट्रिक कारों की हाँ, मिसाल दे दी, वरना या अगर प्रोड्यूस हो तो हम उसके तो अल्टरनेट उसको ऑल्टरनेट दूसरे तरीके सिंक से उसके बनाए ऑफसेट के कर लें। ऑफसेट कर ले, तो हाँ, इस तरीके से अब नेट तो वो जीरो बैलेंस हो जाएगा, तो नेट जीरो की पाथवे हो जाएगा और मेन ऑब्जेक्टिव गोल होगा आपका नेट जीरो पर पहुंचने का। तो अगर इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा माहौल बहुत बेहतर रहेगा, हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिजिलियंस बढ़ जाएगी। तो ये जो है डॉक्टर साहब, यूएन हैबिटाट ने इस तरह 2022 का जो फ्लड आया जी और हर दफा जो ये हो रहा था मसला, तो हम लोगों ने इसको एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके अंदर क्लाइमेट रिजिलियंट सेटलमेंट प्लानिंग का एक तरीका बताया और वहां जो सिंध में सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका था उसका प्लान बना कर दिया कि वो दादू में वो शहर था, कमानगढ़ उस जगह का नाम था, और वहां का नक्शा हमने बना कर दिया जो हर साल मुतासिर होता है। तो अब अगर आप फ्लड में अगर आबादी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तरीका नहीं करेंगे और घर मजबूत से मजबूत बना लेंगे तो सैलाब में तो फिर उसने बह जाना है या फिर उसने डूब जाना है। तो आप उसको ऐसा प्लानिंग करें कि वो डूबे नहीं। तो हमारा जो 2010 में सैलाब आया था और ठट्ठा में हमने एक आबादी को रिलोकेट करके रीसेटलमेंट प्लानिंग के जरिए किया था। 2022 के फ्लड में वो बिल्कुल महफूज रही, कुछ नहीं हुआ। तो हमने दिखाया सिंध वालों को कि तरीका ये है करने का कि ये देखो 2010 में ही पूरी आबादी डूब गई थी और 2022 में अभी भी है उसी तरह महफूज रही। तो इस तरह से आप अगर अपना तरीका इख्तियार करोगे तो आपके जो हर साल, क्योंकि हम फिर कशकोल उठा के खड़े हो जाते हैं, दुनिया से मांगने लगते हैं, लेकिन जो हमारे अपने जिम्मे काम है या अपने बस में काम है कि हम अपनी आबादियों को महफूज करें, उनके ऊपर ऐसा तरीका इख्तियार करें, जामे प्लानिंग करें जिससे कि उसका असर कम से कम हो जाए। यानी जो अडेप्टेशन वाली बात आपने कही, मिटिगेशन वाली वो थी कि वार्मिंग को खत्म करके नेट जीरो कार्बन की तरफ जाएं, और अडेप्टेशन में ये है कि आप ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें कि आपका चूंकि कुदरत पर इख्तियार नहीं है, और जब आपका कुदरत पर इख्तियार नहीं है तो आपको उस हैजर्ड के साथ ही बस रहना है और
अपने जिंदगी को चलाना है तो ऐसी तदबीर या ऐसा तरीका बनाएं जिससे कि उसका असर आपके ऊपर कम से कम पड़े। और सर ये जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपकी यूएन हैबिटेट ग्रीन बिल्कुल बिल्डिंग डॉक्टर साहब, क्या है, ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट? ये ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में उस वक्त आया और जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब इमरान खान साहब ने पॉलिसी 5 मिलियन हाउसिंग की का प्रोग्राम लॉन्च किया। और इनफैक्ट जो इत्तेफाक की बात है कि यूएन हैबिटेट ने स्टेट ऑफ सिटीज रिपोर्ट निकाली 2018 में, और नई गवर्नमेंट जो आई थी वो उस वक्त वो इमरान खान की हुकूमत थी। तो उस नई गवर्नमेंट ने हमारी स्टडीज के जो रिजल्ट निकले थे उससे नेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाई। तो उसमें हमारा ये बात बड़ी मुफीद रही कि एक तो 5 मिलियन ही यानी हाउसिंग क्राइसिस उसके अंदर उभर के आया था, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का आया था, तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम बना। और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम भी हमारे उस स्टडी के रिजल्ट से बना, जिसमें के जो हमारे शहरों को पानी का मसला था, निकासी का मसला था, सॉलिड वेस्ट का मसला था, तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। और आप ये देखिए कि 10 बिलियन सुनामी प्लांटिंग प्रोग्राम जो चला था वो इसी से निकला था कि जो ऑफसेट करने वाली बात थी कि जितना हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दुनिया को जो है वो आपने 1.5 डिग्री पर रखना है, तो वो 10 बिलियन सुनामी प्रोग्राम तो पाकिस्तान में खुदा के फजल से। और हमारे जो यूएन हैबिटेट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पाकिस्तान में इसका दफ्तर नहीं था पहले, लेकिन 2005 में जब जलजला आया और इतनी आबादी मुतासिर हुई तब यूएन हैबिटेट को बुलाया गया। और यूएन हैबिटेट ने एरा के साथ मिलकर को चेयर के तौर पर, को लीड के तौर पर सारी आबादियों को बसाया दोबारा एजेके में, और हम लोगों ने उनको रीसेटलमेंट प्लान बनाया और उसके बाद ये दफ्तर यहाँ कायम हो गया। तो फिर जितने फ्लड आए, डिजास्टर आया, अर्थक्वेक आया, सब पर हमने काम किया है। थैंक यू वेरी मच सर। आखिर में बस हमारे व्यूअर्स के लिए कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दे। जो मैं यही कहूंगा दोबारा कि देखिए ये मुल्क हम सबका है और खुदा ने हम लोगों को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। हमारा ये फर्ज है कि उसको महफूज रखें अपने आने वाली नस्लों के लिए, और उसका पूरी तरह से फायदा उठाकर असल में तंग दिली की वजह से और तंग जहनी की वजह से मुझको जो महसूस हुआ है कि हम हवस हमारी इतनी है सबकी कि जो कुछ भी है हम ही खा लें या हम ही को मिल जाए या हमारे बच्चों को मिल जाए, और किसी को हम देखते नहीं है या सोचते नहीं है कि किसी को। लेकिन खुदा ने तो इतना नवाजा है कि आप और आपके आने वाले जितनी नस्ल है वो और जितने हमारे शहरी हैं सबको इससे बहुत नवाजा जा सकता है। ये खत्म नहीं होने वाला है, ये बहुत बड़ा अल्लाह की अनायत है। हमारी तंग नजरी और ये जो हवस, इनको अगर हम काबू कर लें या देखें, दिल बड़ा करें, अपना भी फायदा करें, दूसरों का भी फायदा करें। यहाँ पर जो है ना, ये इस तरह की पॉलिसियां बनानी इंतहाई जरूरी है। बे इंतहा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो सकते हैं इस ग्रोथ के, अगर उनको सब मिलके कंट्रीब्यूट करें और अपना अपना हिस्सा डालें। थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, आज की ये आपकी नशिस्त जो है ना जावेद अली खान साहब से रही है। उन्होंने अपने सेशन का अख्तिताम जब किया था पिछले सेशन का, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब सूरह रहमान पढ़ता हूँ और उस पर कि फबिहय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि आप अपने रब की किस किस नियामतों को जाओगे, उसको नहीं मानोगे, उसका इनकार करोगे। तो कहते हैं मैं पाकिस्तान को जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सूरह रहमान जो है ना वो पाकिस्तान ही के लिए नाजिल की गई थी, कि अल्लाह ने हमें सारी नियामतें दी है, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, दरिया दिए हैं, साहिल समंदर दिया है, रेगिस्तान दिए है, जरखेज जमीनें है, सब कुछ है।
लेकिन हम उसके जो है ना कदर नहीं करते। और कदर की एक बहुत बड़ी वजह जो उसने बताई कि वो हमारा हौस है, वो हमारा ग्रीड है। और तो इस चंद खूबसूरत बातें जो उनसे इसके साथ इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।